बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी का राइट हैंड तोड़ दिया है और ये इतना तबाहकुन हुआ है। अडानी वो शख्स जिसने पूरी मोदी की कैंपेन को फाइनेंस किया, इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट गाय। आप इमेजिन कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप और सीआईए ने उसके खिलाफ, क्योंकि सीआईए बड़ी देर से उसके खिलाफ काम कर रही थी, लेकिन अब सीन ये हुआ है कि आज अडानी इस वक्त फारिग हो चुका है, रिजाइन कर दिया है। ये कितना बड़ा झटका है। लेकिन असल कहानी उससे पहले आप जरा ये मनाजिर देखिए। ये जो जर्नलिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये असल में डोनाल्ड ट्रंप का खिताब था, गुफ्तगू थी, व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत थी। फिर उसके बाद ये वहां पर उसको भेजा गया और इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से इसको वहां पर भेजा गया। इसने वहां पर जाकर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया। सवाल बड़ा अहम था और इस वक्त पूरे भारत के अंदर जश्न मनाया जा रहा है कि हमने ट्रंप को बेइज्जत कर दिया, लाजवाब कर दिया। और इसमें हुआ, उन्होंने पूछा, खास तौर पर इस जो जर्नलिस्ट है उसने जाकर उसे पूछा कि आप ये बताइए कि आप लोगों ने इतनी पाबंदियां लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर, लेकिन आप लोग खुद रशिया का यूरेनियम, केमिकल्स और दीगर चीजें आप लोग इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर और बहुत कुछ, और आप लोग इंपोर्ट करते हैं और इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम रशिया से माल ना खरीदो, एनर्जी ना खरीदो, तेल ना खरीदो। और डोनाल्ड ट्रंप देखिए वहां पर उसको सख्ता लगा, कहता मुझे नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, और मैं उसको चेक करके आपको बताऊंगा। बस इतना बात जो शादी का कि अगला बंदा सवाल पूछे। उसको पता चल गया कि मोदी ने वहां से इसको भेजा है मेरी बेइज्जती करने के लिए। इस वक्त पूरे भारत के अंदर ये खलबली मची हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती करने के लिए एक लड़की को भेजा और उसने वहां पर उसको बेइज्जती। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप के पास इसका जवाब ही नहीं था। जाहिर सी बात है। आप ये सोचे ना कि इस वक्त सूरत हाल अब क्या हुई है। ये मामला हुआ है कि ट्रंप फंसा हुआ है इंडिया के अंदर। देखिए, स्टॉक मार्केट आज इतनी बुरी तरह गिर रही है, कल गिरी है, परसों गिरी है। अब आप ये सोचें कि इन्वेस्टर्स जिनके पास काला धन है या वाइट है या जो भी है, वो ये देख रहे हैं कि सडनली गौतम अडानी के साथ हुआ क्या है। असल में हुआ ये है कि गौतम अडानी ने पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी ये जो कंपनी है, इससे फौरी तौर पर रिजाइन कर दिया है। और सीन ये हुआ है कि अडानी के ऊपर इल्जामात ये लगे हैं कि उसने 250 मिलियन US$ मोदी सरकार के लोगों को रिश्वत खिलाई है और कॉन्ट्रैक्ट्स लिए एनर्जी के, तेल के और दीगर चीज़ों के। और उसके बाद राहुल गांधी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पार्लियामानी प्रेशर बहुत ज़्यादा आया। अब हुआ ये कि इसके खिलाफ सीआईए ने एक रिपोर्ट जारी की मीडिया के थ्रू। रिपोर्ट ये थी कि इस एम्पायर ने ख़ास तौर पर धोखा दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। स्टॉक मार्केट के अंदर इनका उतार चढ़ाव जो रहा है वो भी जाली था। और इस सूरत हाल में ईरान से इन्होंने गैस, पेट्रोलियम और ये दीगर चीज़ें ली हैं जो कि इनकी मुंड्रा पोर्ट पर आई है। और इस सूरत हाल के अंदर उसने इंटरनेशनल जो पाबंदियां लगी हुई थी ईरान के ऊपर, उसकी वायलेशन की, छुपकर ये सारा काम किया। और उसके बाद इस सारे खेल में 250 मिलियन US$ रिश्वत दी, फ्रॉड किया और मोदी के साथ ये सारे का सारा काम हुआ। सो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स थे उनको जो इन्होंने धोखा दिया, पैसा लगा हुआ था बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, ये पूरे का पूरा खेल था। अब हुआ ये है कि सीआईए ने इसको छोड़ना नहीं है और ट्रंप खड़ा हो गया है, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा राइट हैंड तोड़ूंगा। इसने फौरी तौर पर रिजाइन कर दिया। यानी गौतम अडानी का इस कंपनी से रिजाइन करने का मतलब है कि मोदी का एक हाथ कट गया है। और आप यहाँ से अंदाजा करें कि अब मोदी ने रिटेलिएट करने के लिए अपनी एक सहाफ़ी को भेजा कि जाकर तुम बेइज्जती करो ट्रंप की। इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल बिल्कुल ठीक था कि भाई तुम लोग रशिया से लो। ट्रंप के पास उसका जवाब ही नहीं है, वो अनअवेयर है। ऐसा नहीं है कि वो अनअवेयर है। आप बताइए, 48 घंटे में इंडिया ने जवाब दिया है ट्रंप को और बाकी सारी चीज़ों को। अगर आम पाकिस्तानी को भी पता है कि रशिया से ये चीज़ ले रहे हैं और पूरे पिछले 48 घंटों में सारी दुनिया में चीज़ फैल गई कि इंडिया खड़ा हो गया, जवाब दिया है, तो क्या ट्रंप को नहीं पता? उसको पता, उसके पास जवाब ही नहीं। आप क्या बात करेंगे कि हम रशिया से नहीं ले रहे? ये तो झूठ है, सबको पता। आप जब आप ले रहे हैं तो आप क्या उसकी लॉजिक पेश करेंगे? अगर आप पेश करेंगे तो अगले भी ये कहेंगे आप ले सकते हैं अपनी जरूरत के तहत, तो हम क्यों नहीं ले सकते? यूरोप गैस ले सकता है, यूरोप तेल ले सकता है, तो हम क्यों नहीं ले सकते? लेकिन मोदी को उसने कहा कि मैंने अब तुम्हें सजा देनी और मैं तुम्हें इबरतनाक सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा
जो आज से पहले किसी को नहीं दिखे, कि किसी की जरूरत ना हो कि वो मेरे सामने इस तरह खड़ा हो सके। तो एक तरफ तो आप ये समझ लें ये मामला हुआ है। अब आप ये सोचें कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस वक्त इंडिया की स्टॉक मार्केट में वाइप आउट होना शुरू हो गया। करेंसी उनकी डिक्लाइन हो रही है, पूरी तरह करेंसी गिर रही है, हालात वहां पर खराब हो रहे हैं आने वाले दिनों में। और जो ट्रम्प अनाउंसमेंट करने वाला उसके बाद तो जो तबाही आएगी उसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब एक एक करके उसने मोदी के तमाम मामलात को खराब करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने जो बात की है वो सबसे ज्यादा अहम। आपको पता है राहुल गांधी ने कहा है, मैं पूरी इंडिया की कौम को कह देना चाहता हूं, मेरी बात को जरा गौर से समझ ले। उसने कहा कि मोदी ट्रम्प के आगे खड़ा नहीं हो सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर अडानी के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें सबसे पहला नाम आ रहा है मोदी का, और उसके बाद आता है ये रशियन ऑयल डील के अंदर अडानी का, अंबानी का, ये सारे लोगों का नाम आ रहा है। और उसमें सबसे पहले अगर कोई फंसने के लिए जा रहा है तो वो मोदी है। तो लिहाजा अब ट्रम्प के खिलाफ उसने जरा सी जुबान भी अगर खोली तो ट्रम्प उसको लपेट देगा। सो लिहाजा यही वजह है कि वो खड़ा नहीं हो रहा। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया ने अब फैसला किया है। अब ये वाकई बहुत बड़ा मामला है। अडानी ने कहा है कि झूठ बोल रहे हैं। देखिए उसकी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एम्पायर है वो जमीन बोस होना शुरू हो गई है। उस एम्पायर का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उनका पैसा जा रहा है, इन्वेस्टर्स इंडिया से भाग रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया के हालात ये हैं कि देखिए सबसे पहले H1B वीजा कैंसिल करने की अब इंडिया के खिलाफ तैयारी हो रही है अमेरिका के अंदर, वहां मामला चल रहे हैं। इंडिया को रेमिटेंस का नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उनकी डिजिटल एक्सपोर्ट्स पर नुकसान हो रहा है, जो सर्विसेज वो दे रहे हैं। इसके अलावा जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, उसका नुकसान है। मसला सारा ये है कि वो कह रहे हैं कि ये ईरान से सस्ता तेल लेते हैं, ये रशिया से सस्ता तेल लेते हैं। और असल में देखिए मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ये सारे असल में पैसा बनाते हैं। और इंडिया के अंदर महंगाई इस लेवल पर आ चुकी है कि अगर ये सस्ता तेल ना आए तो ये लोग तबाह हो जाएं। और आप सोचें कि यही वो वजह है कि आज जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें इन्होंने अजीत डोभाल को रवाना किया हुआ है और जाकर अपनी सारी पूरी तैयारियां कर रहे हैं जंग की। ये हालात क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर आपको इंडिया की और अमेरिका की बहुत बड़ी लड़ाई नजर आएगी। और इंडिया की सारी फाइनेंशियल मार्केट इस वक्त तबाह होने के लिए जा रही है। वन बाय वन करते करते देखिए मुकेश अंबानी के जाती ताल्लुकात है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप जब कतर में गया तो अंबानी यहाँ से जाते हैं और वहाँ पर जाकर रवाना होते हैं। उनके बड़े जाती ताल्लुकात हैं, यानी पैसा दिया जाता है। लेकिन अडानी का मामला डिफरेंट है। वो मोदी के साथ है, वो ट्रंप को और इनकी मैनेजमेंट को वो इनको नहीं कुछ करते, ना उनको सपोर्ट करते हैं, ना फंड करते हैं। सो लिहाजा अब उनके खिलाफ स्कैंडल्स हैं। अब एक एक करके देखिए, रही बात अंबानी की, तो एक बात आप जेहन में रखिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आज ये मामला हो गया तो वो अंबानी को भी लटका दें, उनको भी कह दें कि हमने इनको भी फारिग करने का फैसला किया। जाहिर सी बात है आज के दौर के अंदर बड़ा कोई भी बिलियनर है वो बगैर खिलाए पिलाए तो ऊपर आ नहीं सकता। और ये तो हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट के वो कॉन्ट्रैक्ट ले और रिश्वत ना दे, पैसा ना दे। तो ये सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है। अंबानी का, राफेल का, इन सब का जो किस्सा था, अडानी का, पोर्ट का है। इंडिया इस वक्त पूरी तरह सबसे ज्यादा गुस्से में है अमेरिका के खिलाफ। आपको पता है कि अमेरिका की तारीख एक साइड पर रखते, आज इंडिया के अंदर तारीख का पहला मौका है कि सबसे ज्यादा अमेरिका के खिलाफ नफरत पाई जा रही है। और इंडिया की अवाम ने फैसला किया है कि भाई हमने खड़े हो जाना है अमेरिका के खिलाफ। लेकिन उसकी जो कीमत इनको पे करना पड़ेगी, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कितनी खतरनाक वो कीमत पे करने के लिए जा रहे हैं, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इनका जो इस वक्त रुपीस के साथ लिंक है वो इतना खतरनाक हो जाएगा कि अगर लेट से मिसाल के तौर पर ट्रम्प ने अब वो कह देता अगले 24 घंटे में कि मैं 50% टैरिफ लगाता हूँ, देन व्हाट नेक्स्ट, आप क्या करेंगे? वो कह देता है कि मैं उसके बाद 100% टैरिफ लगाता हूँ, मैं डिजिटल सर्विसेज पर लगाता हूँ, H1B वीज़ा ऐसा ऐसा ख़त्म करता हूँ, इनके लिए टूरिस्ट वीज़ा जारी नहीं होगा। ऐसा ऐसा इंडिया के बिजनेसमैनों और ये सारे जितने भी लोग हैं वहाँ से उनको फारिग किया जाए। तो आप बताइए कि उसके बाद क्या होगा? ये सूरत हाल जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वो मामला सारे यहाँ पर होने के लिए जा रहे हैं। यही वो वजह है कि इंडियंस यहाँ से जो जाते हैं बाहर, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पर हो या किसी और जगह, वहाँ पर जाकर वो शादियाँ करते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि बाय बर्थ
जो अमेरिका में पैदा होता है उसको नेशनैलिटी मिलती है, और जब वो 18 साल क्रॉस करता है, 21 साल का हो जाता है, तो उनके पेरेंट्स को भी मिल जाती है। तो इस तरह वो लोग कई साल रहते हैं। अब ये वो वजह है कि हालात बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में इंडियंस वहाँ से परेशान हैं कि उनको निकाला जा सकता है, और यही वो मामला था जिसकी वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे। बहरहाल अब ट्रंप ने लड़ाई का आगाज़ तो कर लिया है, इन्होंने उसका जवाब देने के लिए सारा काम किया है। दोनों आपस में लड़े और इंडिया का अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। ये लड़ाई यहाँ रुकनी नहीं है, ये बड़ी पीक पर जानी, और इतनी पीक पर जाएगी जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।